हेलो एवरीवन, ये एक दूसरी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, सोनाली त्रिपाठी और सोनाली बंसल की। तो आप इसमें से भी एक बार डच का टॉपिक देख लो। कह रहे हैं कि डच भी आते हैं पोर्तुगीज़ के बाद और व्यापारी बन के इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए, और ये अपनी एक शिप डिज़ाइन करते हैं, फ्लूट शिप। बहुत हल्की होती है, मच लाइटर एज कम्पेयर टू अदर शिप। और इसमें क्या होता था कि स्मॉल क्रू की रिक्वायरमेंट होती थी और दस रिड्यूसिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब कि फ्लूट शिप बनाइए। थोड़े इनोवेटिव टाइप के लोग थे, इनको और ज़्यादा नॉलेज थी एज कम्पेयर टू पोर्तुगीज़। अब कहते हैं कि कर्नल डी होटमैन आता है 1556 में, और फर्स्ट डच था जो रीच करता है इंडिया के अंदर। डच ईस्ट इंडिया की स्थापना होती है कंपनी की 1602 में इसकी फॉर्मेशन होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि लेकिन जो डचों का मेन इंटरेस्ट था वो कहाँ था, इंडियन आर्कीपेलगो, इंडोनेशिया का जो आर्कीपेलगो था वहाँ पे इनका मेन इंटरेस्ट था। वहाँ पे स्पाइस आइसलैंड था, लेकिन इंडिया में इनका कोई ज़्यादा बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं था। यह इंडोनेशिया में सुमात्रा में और जावाज में ये ट्रेड करना चाहते थे उस जगह पे। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बता रखा है कि फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी थी, डच की जो फैक्ट्री थी। यहाँ पे ना थोड़ा सा टेबल वाइज दे रखा है, आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। ये 1600 में फैक्ट्री लगाते हैं, 1606 में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। 1606 में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। सेकंड फैक्ट्री ये करते हैं निजामपट्टनम में। 1610 में एक पुलिकट में फिर से फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये मिंट करने, अपने गोल्ड के सिक्के बनाने लग जाते हैं, जिनको पगोड़ा बोला जाता था। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने ट्रेडिंग पोर्ट बनाने शुरू कर दिए। सूरत में, बड़ौच में, कॉम्बे में, अहमदाबाद में, कोचीन में, नागापट्टनम में, मद्रास में, मसूलीपट्टनम में, चिनसुरा में, ठीक है, पीपड़ी इन बंगाल, माहे ऑन मालाबार कोस्ट, आगरा इन यूपी, पटना इन बिहार। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे इन्होंने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री है वो शुरू करी थी। फिर क्या होता है, डच फैक्ट्रीज ऑल्सो एस्टेब्लिश एट कासिम बाजार, मतलब बंगाल वाले रीजन में भी ये अपनी फैक्ट्रीज है वहाँ पे सेटअप कर लेते हैं, बालासोर में और गोलकंडा के अंदर भी। 1690 में हेडक्वार्टर है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं पुलिकट से नागापट्टनम के अंदर। ये आपने याद रखना है। डच की जो फैक्ट्री थी, उनके जो हेड थे उनको फैक्टर्स बोलते थे, कि ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ये कार्टेल और कोऑपरेटिव सिस्टम भी यूज करने लगे ट्रेड में, मतलब हमने कुछ दे दिया, आपसे कुछ ले लिया, इस तरह से। और फिर ये क्या, कहाँ पे इन्होंने मतलब कि अटैक करना शुरू कर दिया पोर्तुगीज के पास। गोवा में, मतलब पोर्तुगियों को निकालना शुरू कर दिया, मालाबार में, सेलोन में, मलक्का में। तो यहाँ पे ये भारी पड़ गई किसके ऊपर? पोर्तुगीज के ऊपर। और धीरे धीरे इंग्लिश और डचों के बीच में भी दुश्मनी पैदा होगी। मतलब पहले क्या हुआ, पोर्तुगीज और डचों के बीच में लड़ाई हुई। पोर्तुगीज के ऊपर हैवी कौन रहे? डच रहे। और डचों के ऊपर हैवी कौन रहे? अंग्रेज रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी रहे। अब कैसे अंग्रेजों की और डचों की है वो लड़ाई होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कि एक अम्बोया नाम की जगह थी जो इंडोनेशिया में पड़ती है, वहाँ पे इनके बीच में झड़प होती है। और उसमें क्या होता है कि डच ने 10 इंग्लिशमैन मार देते हैं और 9 जापानी लोग मारे जाते हैं अम्बोया के अंदर। फिर क्या होता है कि इनको रिवेंज लेनी थी। किसको रिवेंज लेनी थी? अंग्रेजों को रिवेंज लेनी थी इनसे। तो एक बैटल होती जिसका नाम है बैटल ऑफ बिदारा, बंगाल के अंदर ये होती है। और इसमें क्या होता है, ये डिसीजिव बैटल होती है कि भी या तो डच ही रहेंगे या अंग्रेज ही रहेंगे। कौन रहते हैं इंडिया में? अंग्रेज रहते हैं। और डचों को बोला जाता है कि आप सारा इंटरेस्ट अपना यहाँ से विड्रॉ करके अपना फोकस इंडोनेशिया पे शिफ्ट करो। और इंडोनेशिया में जो चीज़ें थी वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी विड्रॉ करेगी, ठीक है। ये एक टेबल के फॉर्म में दे रखा है, आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी होएगा लर्न करना। देख लो, 1596 में एक डचमैन आता है जिसका नाम था होटमैन। ये फर्स्ट डच ट्रैवलर था जो इंडिया भी पहुंचता है और सुमात्रा भी पहुंचता है, मतलब कि इंडोनेशिया में पहुंचता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है 1602 में, और ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1606 में। और सेकंड फैक्ट्री लगाते हैं ये पट्टपोली निजामपट्टनम में
1610 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, कहाँ पे, पुलिकट में। और यहाँ पे ये क्या करते हैं कि साइन करते हैं ट्रीटी, किसके साथ, किंग ऑफ चंद्रगिरी के साथ, और यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और यहाँ पे ये अपने गोल्ड सिक्के भी है वो मिंट करने लग जाते हैं, गोल्ड कॉइन्स, उनको ये पगोड़ा कहते हैं। फिर 1623 में अम्बोया का मैसेकर होता है, जो कि इंडोनेशिया में होता है। यहाँ पे 10 अंग्रेज और 9 जापानीज मारे जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 1690 में पोर्तुगीज हैं, सॉरी जो डच हैं, अपना हेडक्वार्टर है वो पुलिकट से नागापट्टनम में शिफ्ट कर लेते हैं। 1759 में बैटल ऑफ बदारा होती है बंगाल के अंदर। तो यहाँ पे डिसीजन बैटल होती है कि एंड हो जाता है डच पावर का इंडिया के अंदर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है डचों के बारे में। इंग्लिश का चैप्टर भी इस बुक से हम देख लेते हैं एक बार। ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है, हमें पता है 1600 में फॉर्मेशन होती है। कुछ मतलब ट्रेडर इकट्ठे होते हैं ब्रिटेन के, और वो एक कंपनी बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका निक नेम जॉन कंपनी था। ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज वगैरह में, वनडे टाइप के जो एग्जाम होते हैं उनमें, तो आपको याद रखना है। 1600 में ये रॉयल चार्टर के थ्रू क्वीन एलिजाबेथ से एक एक्सक्लूसिव चार्टर साइन करवाते हैं कि 15 सालों तक हमारी ही मोनोपोली रहेगी। लेकिन 1609 में ये फिर से दोबारा से चार्टर साइन करवाते हैं कि इनडिफिनिट टाइम के लिए हमें इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दी जाए, सिर्फ हमारी ही मोनोपोली रहेगी। हमारी ही मोनोपोली का मतलब क्या है, अब देखो कोई देश है, सपोज अगर हम इंडिया का रेफरेंस लें कि इंडिया का बिजनेसमैन अडानी है। अब इंडिया में सिर्फ अडानी तो है नहीं, अंबानी भी है और बिजनेसमैन भी है, टाटा है, महिंद्रा है। अब सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट सिर्फ परमिशन दे अडानी को कि आप जाओ श्रीलंका में, जाओ श्रीलंका में सिर्फ अडानी ही ट्रेड करेगा, अडानी के अलावा कोई ट्रेड नहीं करेगा कभी भी। तो इस तरह के चार्टर ये साइन करवा के लाए थे कि सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे, हमारे अलावा हमारे देश से कोई व्यापारी आके यहाँ पे मोनोपोली नहीं करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, पेशेंस था इनके अंदर बहुत ज़्यादा। और फिर 1608 में सूरत में ये अपना एक ट्रेड पॉइंट, मतलब एक जगह से देखते हैं, वहाँ पे अपने शिप वगैरह डॉक करते हैं और यहाँ से अपना वो स्टार्ट करते हैं, व्यापार करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक फोर्ट लगाते हैं जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1690 में क्या होता है कि रीनेम कर दिया जाता है फोर्ट सेंट डेविड के नाम से। इसको एक फोर्ट लेते हैं, फोर्ट दीवानापट्टनम मद्रास के अंदर, और इसका नाम बदल देते हैं फोर्ट सेंट डेविड 1690 में। थोड़ा सा याद रखना आपको। और कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ लगती हैं वो भी थोड़ा सा देख लो अंग्रेजों की। 1611 में कहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, ये मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाते हैं। और 1613 में ये सूरत में इनको परमानेंट फैक्ट्री है वो मिल जाती है। 1615 के अंदर ये थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं अपनी पॉलिसी में। सर थॉमस रो आ जाते हैं, जिनको राजा ने भेजा होता है एम्बेसडर बन के जहांगीर के कोर्ट में, और एक रॉयल फरमान ये करवाते हैं कि हमें कहाँ क्या करना है, कि ट्रेड करना है और फैक्ट्रीज हैं वो ऑल पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर में सेटअप करनी है। जैसे ही कहता है कि इंग्लिश बिगेन टू फील इनसिक्योर एब्सेंस ऑफ द फोर्टिफाइड सेटलमेंट मेड एन अटेम्प्ट टू फोर्टिफाई सूरत। भाई ऑब्वियस सी बात है, पोर्तुगीज के पास भी फोर्टिफाइड फैक्ट्रीज थी, डचों के पास भी, लेकिन इनके पास नहीं थी। और यहाँ पे ये अटेम्प्ट करते हैं कि सूरत को फोर्टिफाई कर लें, लेकिन मुगल इससे हड़बड़ा जाते हैं और इम्प्रिजन कर लेते हैं इंग्लिश को। फिर ये क्या भाग दौड़ में कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, साउथ इंडिया में, और वहाँ पे अपना ट्रेड है वो करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, साउथ कंडीशन ऐसी होती है कि इनके फेवर में आ जाती है, मोर फेवरेबल हो जाती है। और उसके बाद ये विजयनगर जो किंगडम है, वहाँ पे विजयनगर किंगडम का ओवरथ्रो हो जाता है 1565 में, और धीरे धीरे करके वहाँ पे ये वीक सिचुएशन का है वो फ़ायदा उठाते हैं। 1632 में क्या करते हैं, सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से गोल्डन इशू फरमान इशू करवाते हैं कि आप सिर्फ हमें 1500 पगोड़ा दो और आप यहाँ पे फ्रीली ट्रेड करो।
1639 में जो फ्रांसिस डे था मद्रास में लीज पे ले लेता है राजा ऑफ चंद्रगिरी से, मतलब मद्रास को लीज पे ले लेता है राजा ऑफ चंद्रगिरी से, और यहाँ पे अपना सेंटर वो शिफ्ट कर लेते हैं मद्रास के अंदर। राजा इनको अलाउड कर देता है कि आप फोर्टिफाई कर लो और यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन करो, और कोइन वगैरह है वो आप चीज कहते हैं ना जिसका सिक्का चलता है, जब जिस सिक्का की परमिशन देना, कॉइन मिंट करने की परमिशन देना है कि सबसे बड़ी गलती थी हमारे राजाओं की। फिर बंगाल के अंदर एक ऐसे फुट होल्ड करते हैं 1651 में हुगली में फैक्ट्री ये लगाते हैं, तो यहाँ पे भी इनको परमिशन मिल जाती है सुल्तान शाह सूजा से, सेकंड सन ऑफ द एम्परर शाहजहां। सूबेदार भी था ये बंगाल का। और 1658 में क्या होता है कि यहाँ पे ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे सब जगह अपना ये एक फोर्ट बना लेते हैं। इस फोर्ट का नाम देते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1690 में चौक चारनोक है एक दूसरी फैक्ट्री शुरू करता है सुल्तानाती में, और इसको भी फोर्टिफाई कर लिया जाता है 1696 में, और इसका नाम रख देते हैं ये फोर्ट विलियम। फिर 1698 में क्या होता है, इंग्लिश कंपनी ऑब्टेन, जो सूबेदार था बंगाल का आजिम शाह, उसे जमींदारी ले लेते हैं 3 विलेज की, सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुरा, सिर्फ 1200 की एवरेज में कि भाई यहाँ पे 1200 रुपये हमें पेमेंट करो और यहाँ पे फैक्ट्री शुरू करो। और इस तरह से इन्होंने बंगाल में भी अपना फुट होल्ड शुरू कर लिया। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि 1662 में जो यूके का किंग प्रिंस है वो पुर्तगाल की प्रिंसेस से शादी कर लेता है, और बॉम्बे इनको वैसे ही दहेज में मिल जाता है। तो अब आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है, ये मैं ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा मैप है। गुजरात में सूरत में फैक्ट्री हो गई, बंगाल में हुगली में हो गई, मद्रास में हो गई, हाँ मछलीपट्टनम में हो गई, और यहाँ पे हो गई केरल में भी फैक्ट्री होगी। तो हर जगह इनकी फैक्ट्रियाँ और फोर्ट हो गई। तो इनके लिए अब और इनके पोर्तुगीज भी साइड में हो जाते हैं क्योंकि संधि हो जाती है, ये कहते हैं मैरिटल सेटअप हो जाता है, पीस सेटअप हो जाते हैं। डच ऑलरेडी बैटल ऑफ बेदारा से आउट हो ही जाते हैं। तो इस तरह से अब जो राज चलेगा वो मुगलों का चलेगा, वो हमें देखना है।